कौन किसके गले लगा या गले पड़ा? राहुल गांधी का गले मिलना मित्रता बढ़ाने का तरीका है या अलगाव खत्म करने का? मोदी जब गले मिलते हैं तो क्या ये विदेश नीति और पर्सन टू पर्सन कनेक्ट का हिस्सा है? राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी तो गले मिलते हैं। विदेश नीति में गले लगकर पीठ में खंजर घोंपने वालों को भी हमने देखा है। A simple hug and its various interpretations. Curious case of hug. नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी। हग ये हमारी प्रजाति के अस्तित्व का पहला पड़ाव है। जन्म के साथ ही पहला आलिंगन माँ का होता है। इससे नवजात के शरीर का टेम्परेचर, उसके हृदय गति, सांस सब कुछ नियंत्रित होती है। यही नहीं, माँ के शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है जो आपसी कनेक्ट यानी जुड़ाव और स्तनपान को भी बढ़ावा देता है। एक आलिंगन नवजात का कॉर्टिसोल यानी तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन लेवल कम करता है, जिससे वो शांत महसूस करता है और वो कम रोता है। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि इंसानों को जैविक रूप से स्पर्श यानी कि फिजिकल टच की आवश्यकता होती है और एक लंबा प्यार भरा आलिंगन इसे पाने का सबसे अच्छा और नायाब तरीका है। नॉर्दर्न इलिनॉइस विश्वविद्यालय में सामाजिक संबंधों पर शोध करने वाली प्रोफेसर सुजैन डेगस व्हाइट का कहना है कि गले लगने की हमारी जरूरत हमारी प्रजाति के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक आरामदायक हग हमें सुखद एहसास देने वाले हार्मोन का प्रवाह हमारे शरीर में करता है। इतना ही नहीं, डेग्स व्हाइट ये कहती हैं कि जब हम गले मिलते हैं तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन के साथ ही सेरोटोनिन और एंडोर्फिन भी रिलीज करता है। स्टैनफोर्ड मेडिसिन और अन्य न्यूरोलॉजिकल अध्ययनों के मुताबिक एक टच यानी स्पर्श से शरीर की वेगस नर्व सक्रिय हो जाती है। ये दिल की धड़कन को धीमा करती है और ब्लड प्रेशर को कम करके शरीर को तुरंत रिलैक्स मोड में लेकर आ जाती है। कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी का शोध ये कहता है कि जो लोग नियमित रूप से गले मिलते हैं उनमें तनाव के कारण बीमार पड़ने जैसे सर्दी, खांसी, वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा भी बहुत कम होता है और अगर वो बीमार भी पड़ते हैं तो उनके लक्षण भी काफी हल्के होते हैं। लेकिन ये हग कभी कभी बीपी भी हाई करता है और राजनीतिक खुजली को भी बढ़ाता है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के गले मिलने का इसलिए मजाक भी उड़ा रहे हैं। रचनात्मक कांग्रेस का मंच था, राहुल गांधी मौजूद थे, एक एक करके मोदी सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने सरकार की विदेश नीति पर भी तंज कसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी यात्राओं को जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आप अपने दोस्त के घर नहीं जा रहे हो। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दोस्ती करने नहीं जाता, उसका काम देश की रक्षा करना होता है। इनके दिमाग में पता नहीं कहां से ये घुस गया कि वो मेरा दोस्त है और वो गले लगने लगते हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने मंच पर मौजूद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को जोर से गले लगाया और कहा कि मोदी जी को लगता है कि विदेश नीति का मतलब यही होता है। इसके बाद संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी को टोका, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का जिक्र किया और यहीं से पूरा बवाल शुरू हुआ। दरअसल राजनीति में गले मिलना केवल एक कर्टसी नहीं है बल्कि एक पावरफुल डिप्लोमेटिक टूल है। इसमें एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है। नरेंद्र मोदी की हग डिप्लोमेसी तो दुनिया भर में मशहूर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ अपने हक के लिए जाने जाते हैं। इसमें गर्मजोशी होती है, दो देशों का एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हग डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तो खुद इजरायली संसद नेसेट में से द मोदी हग का नाम दे चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उनके गले मिलने और कूटनीतिक गर्मजोशी के बड़े एग्जाम्पल्स के तौर पर देखा जाता रहा है। ओबामा और मोदी जब साथ आए, गले मिले तो 2014 से 2017 के दौरान असैन्य परमाणु समझौते की रुकावट दूर हुई, रक्षा सहयोग बढ़ा, रणनीतिक साझेदारी से लेकर इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर हुई। खाड़ी देशों के नेताओं के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी गले मिले तो यूएई और सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय व्यापार में ऐतिहासिक वृद्धि हुई, एफडीआई निवेश आया। आज खाड़ी युद्ध की परिस्थिति में भी भारत के रिश्ते मजबूत ही बने हुए हैं। पुतिन और मोदी गले मिलते हैं तो भारत और रूस
नजदीक तर आता जाता है। भारत जो ऊर्जा, सुरक्षा, रक्षा उत्पादन, मेक इन इंडिया के तहत AK-203 राइफल, T-90 टैंक, सुखोई 30 स्पेयर पार्ट और अगली पीढ़ी के मिसाइलों का प्रोडक्शन भी इसमें शामिल होता है। 2030 तक भारत और रशिया बायलैटरल ट्रेड को तब $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य बनता है जब ये हग डिप्लोमेसी काम करती है। राहुल गांधी भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करें, उनकी विदेश नीति को कोसे, लेकिन अगर इतिहास में झांकेंगे तो इंदिरा गांधी और फिदेल कास्त्रो का 1983 में हुआ हग बड़ी चर्चा में रहा। नई दिल्ली में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे अंग्रेजी में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के तौर पर हम जानते हैं, शिखर सम्मेलन के दौरान ये ऐतिहासिक क्षण आया जब क्यूबा के क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्त्रो ने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को विदाई देते समय अनप्रेसिडेंटेडली यानी कि अप्रत्याशित रूप से उन्हें गले लगाया। इस गर्मजोशी भरे आलिंगन को भारत क्यूबा संबंधों और शीत युद्ध के दौर में गुट निरपेक्ष देशों की एकजुटता के प्रतीक के तौर पर आज भी याद किया जाता है। अब ये तो साफ है, जो राजनीति के जानकार बताते हैं कि नरेंद्र मोदी चांदी का चम्मच, या यूं कहें बेहतर होगा कहना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो एक्सपोजर लेकर नहीं आए जो नेहरू गांधी परिवार की लेगेसी के कारण कांग्रेस के नेताओं को मिलता आया है। गुजरात से निकलकर देश की गद्दी संभालने से पहले उन्हें एक आउटसाइडर के तौर पर देखा जाता रहा। ऐसे में वो डिप्लोमेसी कैसे करेंगे, ये सवाल उठता रहा। लेकिन जैसा कहा जाता है संस्कृत में, प्रत्यक्ष किम प्रमाण। अपनी इसी हक डिप्लोमेसी से उन्होंने एक झटके में सारी प्री कंडीशन्ड नोशंस को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने देश में वोट की ऐसी ताकत अर्जित की जिसकी काट आज भी कांग्रेस पार्टी नहीं ढूंढ पाई है। फिर उनकी विदेश नीति का उपहास केवल एक फ्रस्ट्रेशन के तौर पर ही देखा जा सकता है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जब प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया था तो कहा था ये मोहब्बत का पैगाम है। आज वही हग चीप कैसे हो सकता है? सच तो ये है कि मोदी के खिलाफ राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक एजेंडा नहीं चला रहे हैं, ये एक निजी प्रतिशोध जैसा ज्यादा दिखाई दे रहा है। आज के इस एजेंडे को लेकर आपकी क्या राय है? आप जरूर हमारे साथ साझा करिएगा। धन्यवाद।